वेलकम बच्चों, शुरू कर देते हैं अब। हाँ जी बच्चों, अब देखो डायग्राम बना हुआ है, समझाता हूं मैं फटाफट। डायग्राम वैसे मैंने आज अच्छा बनाया ना। देखो बच्चे, दो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स है, ठीक है। अंदर वाला स्फेयर है, देखो मैं थोड़ा सा यहां भी बना के दिखाता हूं। एक छोटा स्फेयर है, एक बड़ा स्फेयर है। अंदर वाले के अपर सरफेस पर जो टोटल चार्ज है वो है +Q, और जो बड़ा वाला है उसके जो इनर सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो है -Q, ठीक। छोटे कॉन्सेंट्रिक स्फेयर का रेडियस है A, बड़े वाले का है B। और एक चीज और, बड़ा वाला हॉलो है और छोटा वाला स्फेयर हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। मैंने पिछली क्लास में जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बताया था ना, उससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है ये। तो ठीक है सर, अब इतना मेल जोल आप बढ़ा ही रहे हो तो क्यों ना आप मुद्दे की बात ही कर दो। देखो बच्चों, अगेन अपने को निकालनी है कैपेसिटेंस Q = CV। तो सर एक काम करो, सबसे पहले ये निकाल दो V। अब बोलोगे सर एक ना आपने R और बनाया हुआ, अच्छा O क्या है? O इज द कॉमन सेंटर ऑफ बोथ द स्पेयर्स। इतना क्लियर हो गया। +Q -Q ये सब मैंने बनाया हुआ है। अब ये सर R, ये क्या नया फंडा है? पिछली क्लास से बहुत मिलता जुलता है ये। अब देखो बच्चे, Q गिवन है, C निकालना है, तो पहले V निकाल लेते हैं। और याद करो वो दिन, E = -dV/dr पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस बार वापस से, क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे ने पिछली क्लास ना देखी हो, वापस से ये वाली क्लास डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगी आप सब बच्चों को, और पक्की बात है मिलेगी जरूर। हाँ जी सर, ओहो सॉरी बच्चों, अभी मैं क्या कर देता, ये मार्कर खुलने वाला था, चलो कोई नहीं। देखो सर ये लेके जाओ, तो dV = -EdR। देखो बच्चे, E इलेक्ट्रिक फील्ड, dr स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप सिंपल बोल सकते हो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। चार्ज थोड़ा सा मूव किया है, स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो अब मैं थोड़ा ऐसे ही समझाता हूं। देखो ये R रेडियस है, लेट्स से एग्जाम्पल ले रहा हूं, A है 2 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल के तौर पे B है 10 सेंटीमीटर। अब 2 से 10 के बीच की जर्नी में जब चार्ज इस सरफेस से लेके ना, देखो इस सरफेस से चार्ज को इधर मूव करवाना है, यही कैपेसिटर का काम है, ताकि ये जो वर्क डन है एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बहुत सिंपल है सर, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो अभी देखो ये है, देखो 2 और 10। अब यहां से यहां मूव करवाने के, देखो 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा। तो मैं कह रहा हूं बीच में A और B के बीच में एक डिस्टेंस आया R, जिसको आप रेडियस भी मान सकते हो। चलो बहुत ही अच्छी बात है सर, R आया। तो बच्चे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R²। तो बार बार चेंज करेगा, बिल्कुल करेगा सर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बार बार चेंज करेगा। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये लगाया जाता है। अब सर आप एक काम करो, सबसे पहले लगाओ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, phi = Q/ε0। अब बच्चे देखो, मैंने माना ना एक हॉलो स्फेयर, हाँ जिसको आप शेल भी बोलते हो, हॉलो स्फेयर जो है इसको एनक्लोज कर रहा है +Q को। तो सर +Q को अगर एनक्लोज कर रहा है तो Q/ε0 फ्लक्स। अब सर ये तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और इसका टोटल एरिया कितना होगा सर, 4πr²। 4πr²। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट कई बच्चों को ना इससे ज्यादा मजा आता है। और बच्चे नहीं समझ में आया तो रिपीट कर देता हूं। 4πr² कौन से वाले का? भाई देखो, जो सरफेस एनक्लोज कर रहा है उसी का सरफेस एरिया 4πr²। स्फेयर है, हाँ बिल्कुल है। हॉलो है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। हॉलो +Q को एनक्लोज कर रहा है, इसके लिए तुम्हें गॉस लॉ अच्छे से पता होना चाहिए। E 4πr², ये गया नीचे। तो बच्चे देखो, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं 1/4πε0 R², और Q तो है ही है, वही KQ/R² तो है, और कुछ नहीं है। अब याद करो सर, पिछली क्लास में आपने कुछ बताया था हमें, वो क्या, कि ये माइनस नहीं आएगा। अब मैं इसका रीजन वापस से बताता हूं जिसने नहीं देखी लास्ट क्लास। बच्चे देखो, ये माइनस तब आया था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चल रहे थे। लेट से फील्ड है इधर, चार्ज चल रहा है अपोजिट, तो माइनस लगाया था। याद करो सर, माइनस का फोर्स लगाया था, तो आपने लिखा था माइनस का Q0E। हाँ, लेकिन अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड
पॉजिटिव से नेगेटिव, इतना तुम्हें पता ही है। और चार्ज भी तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है। अगर सर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक चार्ज की डायरेक्शन दोनों सेम ही है, बोलोगे सर चार्ज तो स्केलर है, डायरेक्शन तो है ही नहीं। अरे चार्ज की जो मूवमेंट की डायरेक्शन है उसकी बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आप पकड़ लिया। तो सर अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो माइनस क्यों आएगा? हाँ यही तो बताना था। अब माइनस अगर नहीं आएगा तो सर आप तो dv इज इक्वल टू EDR लिख सकते हो, प्लस का E आप निकाल चुके हो। अब सर dr क्या है? अब देखो बच्चे, लेट से 2 और 10 के बीच में मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू थी 5 के बाद थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट बढ़ी है, बहुत थोड़ी सी 0.00, इतना तुम्हें खैर पता ही है सर। dr को हम कैसे, और नहीं पता तो 11th वाला पहला फंडामेंटल देख लेना, मैंने डाल रखा है। हाँ जी सर, तो अब आप लिखो डायरेक्ट dv को, तो dv कितना होगा भाई? देखो छोटा सा चेंज आया किसमें, डिस्प्लेसमेंट में, या फिर आप रेडियस भी बोल सकते हो, इमेजिनरी शेल का रेडियस, और वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। चलो बहुत अच्छी बात है सर। अब E लिखो Q/4πε0 r², और E ये है dr, और सर टोटल निकालना है। ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस देखो बच्चे, कांस्टेंट ये सब तुम्हें पता है। आप सोचो सर, लेट तो हमने r को किया था, तो वेरिएबल कौन है? r। अब देखो r की मिनिमम वैल्यू होगी a, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है b, क्योंकि देखो 2 से 10, r 10 से ज्यादा नहीं होगा, कैपेसिटर के बाहर तो भेजना नहीं है ना चार्ज, r 2 से कम भी नहीं होगा क्योंकि स्टार्ट ही इधर से किया है। तो a to b, और सर dv a और b के बीच में, ये तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है, यही तो निकालना है। तो चलो सर, कैपेसिटर के कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया v, और Q/4πε0। बच्चे देखो सबको पता है dx/x² की इंटीग्रेशन होती है माइनस का 1/x, तो मैं लिखूंगा माइनस का 1/r a से b। और खिचड़ी काफी पक चुकी है, बोलोगे सर हमें भी खिला दो, खिचड़ी पक गई है तो, और मेरे को भी आज ना थोड़ा पसीना सा आ रहा है तो चलो जी सर, अब माइनस को जरा बाहर ले जाओ, तो v, याद करो सर लॉ ऑफ कैपेसिटेंस, Q/C अगर आप लिखोगे तो देखो Q/4πε0, और अब ये देखो माइनस ले लिया 1/b माइनस का 1/a, जैसे ये गया, ये आपको पता है साइन चेंज हो जाएंगे, Q से Q कैंसल, 1/c इज इक्वल टू, अब ये देखो 1/4πε0, ए बी मैंने एलसीएम ले लिया। और बच्चे ध्यान से देखो, a ये प्लस का है तो b माइनस a, इतना तो तुम लिख ही सकते हो। तो रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड 4πε0 ab b माइनस a। 1 मिनट और रुकना पड़ेगा, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।